नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज का बड़ा सवाल है कि ये दिल को क्या हुआ। जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ और सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या है वो सवाल, आइए आपको बताते हैं। आखिर हमारे दिल को किसकी नजर लग गई है? हंसते खेलते अचानक हार्ट अटैक्स, कई किस्से। सबसे लेटेस्ट है सतीश कौशिक साहब का। अच्छे खासे थे, होली की पार्टी में दिखे, डांस कर रहे थे, फिटनेस फ्रीक थे, खेलते कूदते थे, वॉक करते थे और अचानक से हार्ट अटैक और वो चले गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा की। पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन समीर भाटी साहब, क्या आपने भी देखा या महसूस किया है कि इस समय हार्ट को लेकर या तो लोगों में भी चिंता बढ़ गई है और वो अचानक से कि उनके ईसी वैसे डॉक्टर के कहने पे ही आते होंगे, लेकिन फिर भी क्या नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्रीज होते हुए नजर आए पिछले कुछ दिनों में? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हार्ट को लेके स्पेसिफिकली लोगों में थोड़ी चिंता तो हुई है और इन्वेस्टिगेशन भी निश्चित तौर पे बढ़े हैं, क्योंकि जैसा हमने कोविड के दौरान देखा था, एक तो पोस्ट कोविड जो हम हार्ट अटैक देख रहे थे, उसमें तो हम देख ही रहे थे कि वो एक क्लॉटिंग फैक्टर एक काफी महत्वपूर्ण था, जिसकी वजह से इस तरह की केसेस हो रहे थे। बट फिलहाल अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे भी केसेस कुछ तो इंसिडेंटल होते हैं कि वो किसी रीजन से उन्होंने कोई और टेस्ट कराया या अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, उसके बाद पता लगा कि उनको हार्ट डिजीज कोई ना कोई थी। क्योंकि बहुत सारा, अगर हम देखें स्पेसिफिकली, अगर ट्रेडमिल टेस्ट की आपको बात कर रहा हूं, काफी सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका पॉलिसी होती है, मेडिक्लेम पॉलिसी, और उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको सर्टेन एज के बाद ट्रेडमिल टेस्ट भी कराना है। तो उसमें काफी सारे पॉजिटिव आ जाते हैं, पर उनसे जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो ऐसे कोई उनको सिम्टम नहीं होते हैं। तो कई बार जब हम हार्ट अटैक की या ऐसी हार्ट डिजीज की बात करते हैं, स्पेसिफिकली कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, तो आपका ब्लॉकेज पूरा नहीं है कंप्लीट, तो पेशेंट को कई बार ये ब्रेथलेसनेस वाले और ऐसे कोई सिम्टम ही नहीं आते हैं। और उस टाइम जब करते हैं तब पता लगता है कि अच्छा ये पॉजिटिव आया। फर्दर जब उनका एंजियो किया जाता है तब पता लगता है कि इनकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है। ऐसे भी काफी सारे केसेस हैं। पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो हम देख रहे हैं काफी टाइम से, कि लोगों को कई बार कंफ्यूजन रहता है। वो अपने कुछ टेस्ट करा लेते हैं, जैसे कि ब्लड के सभी टेस्ट करा लिए, पैरामीटर्स करा लिए, या कुछ साल पहले कोई ईसीजी करा लिया था, और उनका ये मानना होता है कि हमने टेस्ट अपने कराए थे और टेस्ट हमारे सब कुछ नॉर्मल थे। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है लोगों के अंदर की थोरोली अपनी हिस्ट्री प्रॉपर इवेलुएट करा के, सब कुछ बता के, जब तक आप नहीं कराओगे राइट आपके लिए किस तरह के टेस्ट एडवाइजेबल है, तब तक उसका कई बार बेनिफिट नहीं होता। कई बार लोगों को लगता है कि हमने इको टेस्ट करा लिया था पर मेरे को तो हार्ट अटैक आ गया था। तो इको टेस्ट से आपकी कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉकेज नहीं पता लगेगा। तो ऐसे कई बार अभी तक भी लोगों को इन चीजों को लेके कंफ्यूजन है, कई बार अपने आप कराने आ जाते हैं इन सब हम्म। चीजों को। तो सबका इंडिकेशन अलग है, इको टेस्ट का इंडिकेशन अलग है, स्ट्रेस टेस्ट का इंडिकेशन अलग है, ठीक है। सीटी एंजियोग्राफी कराने का इंडिकेशन अलग है। जी, फिलहाल आप तीनों में मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।